हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषिपाल आयुर्वेदा फार्मेसी गांव डेरली जाट जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा ऋषि हर्बल आयुर्वेदा यहाँ आप देख रहे हैं ये फार्म है। यहाँ पर हम शुगर की दवाई बनाते थे, उसके साथ साथ में बवासीर, पथरी, चर्म रोगों के लिए साबुन, इस तरह की हम दवाई यहाँ बनाते हैं। अभी हमने एक नया प्रोडक्ट और स्टार्ट किया है, चर्बी नाशक जूस। आपने सही सुना, चर्बी नाशक जूस। चर्बी नाशक जूस हम लगभग 1 महीने पहले हमने ये जूस तैयार किया था। लोगों को बता रहे थे कि जी ऐसा ऐसा जूस हमने बनाया है। कुछ लोग ट्रायल के लिए थोड़ा थोड़ा लेकर के गए। अचानक एक दिन हमारे साथ में जो ये फार्म है, साथ में एक खेत है, खेत पर हमारे गांव के ही कुछ लोग रहते हैं। उनमें एक संजीत उर्फ लल्लू, दिलबाग सिंह उसके पिताजी का नाम है, वो यहाँ फार्म पर आ गए। उन्होंने कहा कि मेरा पेट कई दिन से साफ नहीं हो रहा और वजन बहुत ज़्यादा है। उनका वजन 89 किलो वजन था। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे ऊपर ट्राई कर सकते हैं। हमने कहा कि कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। उन्होंने पूछा कि आपने पहले कभी किसी को यूज किया? हाँ, हमने पहले कई लोगों को यूज करवाया है। तो वो जो संजीत उर्फ लल्लू है वो हमसे जूस लेकर के गया। जूस ले आने के बाद में उसने 1.25 महीने के लगभग जूस पीने के बाद में आप आज हमारे साथ में आए हुए हैं संजीत, तो वो ही बताएंगे कि उनका कितना वेट घटा। उन्होंने बताया कि उनका पहले 89 किलो वेट था और अब फिलहाल उनका 72-73 किलो वजन है। तो मतलब 1.25 महीने में मान के चलें कि हर रोज का 1 किलो वेट के लगभग उनका कम हुआ है। 1.25 महीने में 16 किलो के लगभग उनका वेट कम हुआ है। संजीत उर्फ लल्लू ट्रैक्टर चलाने का काम करते हैं, बजरी लाने का, और आप ये है आपका रेती वगैरह डालते हैं, भट्ठों से ईंट लेकर के आते हैं, इस तरह का काम वो करते हैं। तो उन्होंने बताया कि जब वो सीट पर बैठते थे तो स्टेयरिंग ऐसे चलाते थे तो इनका पेट भी स्टेयरिंग के मतलब लगता था, स्टेयरिंग के अड़ता था। तो अभी हम उनसे बात करेंगे संजीत उर्फ लल्लू से कि उन्होंने ये जूस कैसे यूज किया और अभी उनका कितना वेट है। तो आइए हम बात करते हैं संजीत उर्फ लल्लू। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास गांव से संजीत उर्फ लल्लू आए हैं। 1 महीना पहले ये मजाक में यहाँ पर फार्म से जो चर्बी नाशक जूस है इन्होंने पी लिया और फिर दोबारा लेकर गए क्योंकि पेट इनका बहुत ज़्यादा था, और दोबारा लेकर के गए। अभी 1 महीना लिया जाता, 1 महीना 13-14 दिन, 1 महीना मतलब 1.25 महीना के लगभग लिया। और अभी आप देख सकते हैं इनका वेट कितना है, यही बताएंगे। पहले कितना वेट था आपका? 89 किलो। 89 किलो। नाम क्या है? संजीत। पिताजी का? दिलबाग। गांव? ये मेरे गांव के हैं और यहाँ साथ में ही इनका कुआं है, यहीं पे रहते हैं। आ गए थे एक दिन तो इन्होंने ले लिया कि ज्यादा वेट हो रहा है। तो आप बताइए आपके साथ कैसे क्या हो रहा था? भाई मेरा पेट अड़या कर तो स्टीयरिंग का, मतलब ट्रैक्टर चलाते हो? हाँ, ट्रैक्टर। अच्छा, ट्रैक्टर चलाते। अभी आपका वेट कितना है? अब 73 किलो। 73 किलो है। 89 से 73 किलो 1.25 महीने में इनका वेट आया है। एक बार उठ के और दिखा दो। ये आप देख सकते हैं, पहले ये टी शर्ट थी, ये बिल्कुल आती भी नहीं थी, अब ये पैंट भी नहीं रुक रही इनकी, निकल जाती है। तो ये हमारा जो जूस है इन्होंने लगभग 1.25 महीने लिया, चर्बी नाशक जूस। तो आप देख सकते हैं, आप भी प्रयोग कर सकते हैं जो मोटापे से परेशान है। और ये बताएंगे कि जूस लेने के बाद में इनके साथ क्या हुआ। दस्त लग गया जूस लेने के बाद। हर रोज कितने 4-5 दस्त लगते थे? ज्यादा 8-9 दस्त हर रोज लगते थे। उसके बाद में इनका धीरे धीरे। अच्छा, जब लैटरिंग करते थे तो कोई काला काला गांठ वगैरह भी आती थी ना? पानी आओ तो बांस आओ थी, बदबू आती थी। इनके जो बड़ी आंत है उसमें ब्लॉकेज ज्यादा थी, उस वजह से इनको बदबू भी आती थी लैटरिंग में। अभी बिल्कुल स्वस्थ हैं, अभी बिल्कुल ठीक हैं। तो आप भी प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद जी। तो दोस्तों आपने देखा
संजीत उर्फ लल्लू ने आपको बताया कि कैसे कैसे उन्होंने यूज किया और उन्होंने 100 महीने के लगभग ये जूस यूज किया है। आप भी आपके आस पड़ोस में भी कहीं भी कोई ऐसा आप देखते हैं लोग 1-1 क्विंटल वजन होता है, 2-2 क्विंटल वजन होते हैं, शरीर से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी शरीर हो जाता है, बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है, न ही ढंग से चल पाते हैं, न उठ पाते हैं, न ही अच्छे से काम कर पाते हैं। उसके अलावा उनको बवासीर की दिक्कत हो जाती है, पथरी की दिक्कत होती है, साथ में ज़्यादा वेट होने से उनको आपका जो शुगर है ये भी हो जाता है और एक ज़िंदगी नरक के समान ज़्यादा वेट होने से हो जाती है। तो आप भी प्रयोग कर सकते हैं आपके आस पड़ोस में कोई। हाँ, इसका मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जूस के साथ में हम उदर शीतलावटी देते हैं, मतलब उदर का मतलब पेट को ठंडा रखने के लिए हम सभी को बताते हैं आप पीपल, शीशम और बेलपत्र के पत्ते खाइए। लेकिन क्या है कि समय बदलता जा रहा है, लोग खाने की बजाय टेबलेट पे ज़्यादा विश्वास करते हैं कि हमें एक गोली दी जाए ताकि वो हम खाएं और हम अपना काम करते रहें। तो उसके लिए हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, हम एक मशीन लेकर के आए हैं। उस मशीन में हम कुछ नहीं मिलाते, आपको पहले बोल रहा हूं, और आप घर पे भी कर सकते हैं। पीपल, शीशम और बेलपत्र, इन तीनों के पत्ते आप इकट्ठे कीजिए, छाया में सुखाइए, धूप में नहीं सुखाना है, छाया में सुखा करके इनका पाउडर बनाइए और पाउडर बनाने के बाद में आप इनकी टेबलेट बना सकते हैं या पाउडर फॉर्म भी ले सकते हैं। आप सुबह खाना खाने के बाद में और शाम को खाना खाने से पहले आधी चम्मच ले लें, या जो हम भेजेंगे जिस भाई को भी ये चर्बीनाशक चूर्ण चाहिए, जूस चाहिए, उसके साथ हम ये टेबलेट भी भेजते हैं, तो आप वो ले सकते हैं। 2 टेबलेट सुबह खाना खाने के बाद में और 2 टेबलेट शाम को खाना खाने से पहले, मतलब गोली है। और हमारी जो गोलियां हैं वो इतनी मजबूती से भी नहीं है कि और जो गवर्नमेंट गोलियां आती हैं या जो अंग्रेजी दवाइयाँ आती हैं इस तरह की हार्ड हों, बिल्कुल नॉर्मल सॉफ्ट हैं, क्योंकि हम किसी प्रकार का कोई केमिकल यूज नहीं करते। आप सीधा ले सकते हैं, पानी के साथ यूज कर सकते हैं। जूस का प्रयोग करेंगे तो जूस में आपको मैं बता देता हूँ, और संजीत ने भी बताया आपको कि जूस में लूज मोशन होंगे, दस्त होंगे, और आपको पता है दस्त होंगे तो ही वेट घटेगा, नहीं तो वेट घटने का इस दुनिया में कोई इलाज नहीं है, नहीं घट सकता। वेट घटाना है तो आपको बीमार होना पड़ेगा, आपको खाना पीना बंद करना पड़ेगा, आपका वेट घट जाएगा। लेकिन इस तरह से वेट घटाना भी एक खतरे से खाली नहीं है। जो हमारा जूस है लूज मोशन करेगा, जैसे कि संजीत ने बताया कि 7-8 से लूज मोशन हो जाते हैं, लेकिन आपको इस तरह से नहीं लेना है, आपको थोड़ी मात्रा में लेना है। 2 या 3 लूज मोशन होने चाहिए हर रोज। दूसरा, हमने शुगर की दवाई में बताया कि लूज मोशन होते हैं, और मैं अब भी कह रहा हूँ लूज मोशन होंगे तो ही ठीक होंगे, लूज मोशन होंगे तो ही मोटापा ठीक होगा, नहीं तो मोटापा ठीक नहीं होगा। हाँ, लूज मोशन होंगे तो आपको जो पोटी है, लेटरिन है, उसमें काली काली गांठें आएंगी जो कि बड़ी आंत में जमी हुई होती हैं, भोजन को पचाती नहीं है। हमेशा भोजन है वो 7 से 8 या 12 घंटे में पच जाता है हम आदमी का। लेकिन जिन व्यक्तियों को इस तरह की दिक्कत होती है, उनके जो पोटी है उसमें बदबू आएगी, गैस निकलेगी तो उसमें बदबू आएगी। इसका मतलब है आपका भोजन पच नहीं रहा, गल सड़ रहा है, गल के सड़ के बाहर निकल रहा है। आपको वैसे महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये दिक्कत बढ़नी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसलिए मैं बोलता हूँ जो हमारा जूस है वो आपके शरीर को विटामिन, प्रोटीन, जो भी कुछ शरीर को चाहिए जीने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, वो सब कुछ भोजन शरीर को देगा। और उसके बाद में हमारा जूस का काम होगा, वो पेट को खाली करेगा। खाली करने के बाद में वो चर्बी काटेगा। किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एक ही साइड इफेक्ट है कि वो लूज मोशन होगा। तो अब जो भी भाई यूज कर रहे हैं या जिसको मंगवाना है, आप हमारे जो स्क्रीन पे नीचे नंबर दे रखे हैं, व्हाट्सएप नंबर है हमारे 7056000064। ये व्हाट्सएप नंबर है, बाकी सभी कॉलिंग नंबर हैं, आप कॉल करके मंगवा सकते हैं, कोरियर से मंगवा सकते हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, एक बंदा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर एक बंदा ये बता दे जिसका कोरियर नहीं पहुंचा हो, या उसका कोरियर में जो बताई गई दवाइयां हैं वो कम आई हो, उसकी जिम्मेवारी हमारी है। हम उनकी दवाइयों को पूरा करके देंगे। अगर बीच में कहीं मिस्टेक होती है तो कोरियर वाले की जिम्मेवारी है,
वो आपको पहुंचाता है नहीं पहुंचाता है वो जिम्मेवारी हमारी है, हम आपके घर पहुंचाएंगे, इस बात की जिम्मेवारी हमारी है। आप हमारे नंबर हैं उन पे बात कर सकते हैं, पूरा एड्रेस है, पूरा आप गूगल पे भी नाम से भी सर्च कर सकते हैं। और एक इंद्रायण गरमुंडा GARMUNDA आप सर्च करेंगे तो सेकंड ऑप्शन हमारा आएगा, हमारे गांव का नाम आएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का नाम आएगा, महेंद्रगढ़ का नाम आएगा। आप पूरी रिसर्च कर सकते हैं, आप मंगवा सकते हैं। उसके साथ साथ में मैंने आज जो आपको बताई उन रोगों की भी दवाई मंगवा सकते हैं। गर्मी का मौसम है, सभी को अपना नींबू पानी वगैरह और गिलोय वगैरह या फिर बेलगिरी का जूस वगैरह प्रॉपर तरीके से पीते रहें, क्योंकि गर्मी का मौसम है ज़्यादा। और अभी आपको पता है कि गेहूं और सरसों कटी है, तो उसके बाद में आपने देखा हो गेहूं और सरसों कटने के बाद में लोग ज़्यादा हॉस्पिटल की तरफ चलते हैं। क्यों? क्योंकि वो नए गेहूं आएंगे, गेहूं आने के बाद में आप तुरंत खाएंगे तो आप बीमार होंगे। गेहूं को हमेशा पुराना होने दें, 2 महीने 3 महीने 4 महीने या 6 महीने पुराना होगा गेहूं, तो उसमें जो जहर मिलाया गया है यूरिया DAP के थ्रू, वो उसका असर कम होगा और आपको एकदम गर्मी नहीं उठाएगा शरीर। तो आप वो थोड़ा रोक करके खाएं। आपको अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। नमस्कार।